हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। गाइस, मुझे पता है मैंने पिछले 2 दिनों में एक भी वीडियो नहीं डाला है, लेकिन आज का जो वीडियो है आपके लिए काफी शानदार होने वाला है। और गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 20:20:20 यानी कि 20/20/20/20 का फॉर्मूला को यूज करके आप कैसे बना सकते हैं मोटा मोटी 20 करोड़ का कॉर्पस अगले 20 सालों में। तो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिएगा थ्रू आउट द वीडियो। और गाइज, इस फार्मूला के अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई वो 4 म्यूचुअल फंड कौन सा है जिसमें आप इस फार्मूला को अप्लाई करके इन्वेस्ट करते हैं SIP के माध्यम से अगले 20 सालों के लिए, तो आप बड़े ही आसान तरीके से बना पाएंगे 20 करोड़ का कॉर्पस, या फिर कह लीजिए आप बना पाएंगे मोर देन 20 करोड़ का कॉर्पस अगले 20 सालों में। और गाइज, एक बात मैं यहीं पे क्लैरिफाई कर दूं आप सभी को कि भाई आज का जो वीडियो है या फिर आज का जो म्यूचुअल फंड है, ये म्यूचुअल फंड उन्हीं इन्वेस्टर के लिए काफी शानदार रहने वाला है जिनका रिस्क प्रोफाइल काफी अग्रेसिव नेचर का है, या फिर ऐसा कह लीजिए कि अगर आप एक बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क इन्वेस्टर है, बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, इन दैट केस ये जो पोर्टफोलियो है आज के इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके लिए काफी शानदार हो सकता है और अगले 20 सालों में आपको मोर देन 20 करोड़ का कॉर्पस बना के देने वाला है। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइज, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइज, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मैं आपको बताने वाला हूँ 20:20:20 का फॉर्मूला, जिसको यूज करके आप अगले 20 सालों में बना सकते हैं मोर देन 20 करोड़ का कॉर्पस। बट गाइज, इस फॉर्मूला पे जाने से पहले हम लोग बात करेंगे उन 4 म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि आपके लिए काफी शानदार हो सकता है अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर है तो चलिए गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड के बारे में और देखते हैं कि भाई ये कौन सा फंड है जो कि आपके लिए काफी शानदार हो सकता है अगले 20 सालों के लिए। तो गाइज, हम लोग का जो पोर्टफोलियो है, इस पोर्टफोलियो में 4 फंड होगा, जिसमें से जो पहला फंड है, जो उस फंड का नाम है यहाँ पे आपका निप्पॉन लार्ज कैप फंड, जो कि एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। बात करें गाइज इस फंड का इक्विटी एलोकेशन का, तो सबसे पहले बात करते हैं आपका लार्ज कैप एलोकेशन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 88.59% का। बात करें गाइज मिड कैप एलोकेशन का, तो वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 11.41% का। एंड बात करें गाइज स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 0% का। यानी कि निप्पॉन लार्ज कैप फंड स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में बिल्कुल भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करता है। इसका सारा का सारा पैसे या तो लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में या फिर मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में भी दिख रहा है, मोटा मोटी 11 या फिर 11.5% का। तो गाइज, निप्पॉन लार्ज कैप फंड का इक्विटी एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे मुझे कहीं कोई दिक्कत लग नहीं रहा है। उम्मीद के मुताबिक ये फंड लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में सबसे ज्यादा पैसे डालता है, जो कि काफी ऑब्वियस सी बात है एक लार्ज कैप कैटेगरी के फंड के लिए। एंड मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में भी देखें तो मोटा मोटी 11.5% पैसे डाल रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है इस पर्टिकुलर फंड का। बात करें गाइस निप्पॉन लार्ज कैप फंड का फंड साइज का या फिर एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 21,454 करोड़ का। तो गाइस, एक लार्ज कैप कैटेगरी के फंड के लिए इस तरीके का फंड साइज काफी रिजनेबल माना जाता है। आपको कुछ फंड ऐसा भी मिलेगा लार्ज कैप कैटेगरी में जिसका फंड साइज मोटा मोटी 40,000 करोड़ है या फिर 45,000 करोड़ है, तो उसके कंपैरिजन में देखें तो यहाँ पे आधे फंड साइज दिखने को मिल रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है निप्पॉन लार्ज कैप फंड का। बात करेंगे जिस फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 0.82% का, जो कि देखें तो काफी रिजनेबल एक्सपेंस रेशियो है, ना तो बहुत कम है और ना ही बहुत ज्यादा है। 1% से कम एक्सपेंस रेशियो है, जो कि अच्छी बात है निप्पॉन लार्ज कैप फंड का। बात करेंगे जिस फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो सबसे पहले बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने आपको मोटा मोटी 37% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। बात करेंगे इस पिछले 3 सालों का, तो यहाँ पे भी इस फंड ने आपको मोटा मोटी 22.5% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। एंड बात करेंगे इस पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे भी रिटर्न मोटा मोटी 20% के आसपास में दिखने को मिल रहा है। लास्टली बात करेंगे इस पिछले 10 सालों का, तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 19% का। तो गाइस, निप्पॉन लार्ज कैप फंड ने हर एक टाइम फ्रेम में काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करा हुआ है। और अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो हर एक टाइम फ्रेम में इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। वो चाहे बात करें आप लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का या फिर लास्ट 10 ईयर का। तो गाइस, निप्पॉन लार्ज कैप फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न काफी शानदार है, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और आपके मन में भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये फंड आगे चल के भी आपको काफी शानदार तरीके से रिटर्न बना के दे सकता है। बात करेंगे जिस
इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 13.99 का ऑलमोस्ट 14 कह सकते हैं आप, जो कि कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा जरूर है, लेकिन गाइस बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि भाई इस फंड का रिटर्न उतना ही वोलेटाइल रहता है जितना कैटेगरी एवरेज का रिटर्न वोलेटाइल रहता है, जो कि अच्छी बात है निप्पॉन लार्ज कैप फंड का। बात करेंगे जिस फंड का शार्प रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 1.43 का, जो कि कैटेगरी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब यही गाइस कि ये फंड जितना ज्यादा रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको काफी ज्यादा रिटर्न भी बना के देता है, यानी कि रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क काफी ज्यादा निकल के आता है निप्पॉन लार्ज कैप फंड का। तो इस एंगल से भी देखे तो आपका ये फंड काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। एंड लास्टली बात करेंगे अल्फा का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 6% का, जो कि कैटेगरी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब यही गाइस कि इस फंड का रिटर्न काफी बेहतरीन रहता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें आपका निप्पॉन लार्ज कैप फंड का। और गाइस यहाँ पे देखे तो इस फंड का सारा पैरामीटर मुझे काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। तो चाहे बात करें आप इस फंड का इक्विटी एलोकेशन का, या फिर फंड साइज का, या फिर एक्सपेंस रेशियो का, या फिर हिस्टोरिकल रिटर्न का, या फिर डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, हर एक पैरामीटर पे ये फंड काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड के बारे में और देखते हैं कि भाई कौन सा फंड है जो कि आपके लिए काफी शानदार हो सकता है फॉर नेक्स्ट 20 ईयर गाइस। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है देन प्लीज वीडियो को लाइक करिए, साथ के साथ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस बात करें फ्लेक्सी के फंड का, तो जो फंड मैंने चूज करा हुआ है ये काफी शानदार फंड है और आप लोगों के बीच में देखें तो काफी पॉपुलर या फिर काफी फेमिलियर फंड है और उस फंड का नाम है यहाँ पे आपका क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। बात करेंगे इस फंड का इक्विटी एलोकेशन का, तो सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप एलोकेशन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 51.32% का। बात करेंगे मिड कैप एलोकेशन का, तो ये भी काफी अच्छा खासा दिखने को मिल रहा है और वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 38.78% का। एंड बात करेंगे स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 9.9% का। मोटा मोटी 10% कह सकते हैं कि भाई ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में भी मोटा मोटी 10% पैसे डालता है। तो गाइस बात करें इक्विटी एलोकेशन का, तो यहाँ पे देखे तो ओवरऑल काफी अच्छे तरीके से क्वांट फ्लेक्सी के फंड ने अपने पैसे को डिफरेंट कैटेगरी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है, यानी कि पैसे को काफी सही तरीके से डाइवर्सिफाई कर रखा है डिफरेंट कैटेगरी के स्टॉक्स में। तो इक्विटी एलोकेशन देखे तो काफी शानदार दिखने को मिल रहा है क्वांट फ्लेक्सी के फंड का। बात करेंगे जिस फंड का फंड साइज का या फिर एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 3540 करोड़ का, जो कि देखे गए तो काफी रिजनेबल फंड साइज दिखने को मिल रहा है, ना तो बहुत कम है और ना ही बहुत ज्यादा है। इस फंड के पास हेडरूम काफी बचा हुआ है, काफी ज्यादा हेडरूम बचा हुआ है। तो आगे चल के हो सकता है कि भाई ये जो फंड साइज अभी 3000 3,500 करोड़ का दिखने को मिल रहा है, ये आपको बढ़ के दिख जाएगा 10,000 करोड़ या फिर 15,000 करोड़ या फिर 20,000 करोड़ भी। तो ये काफी ज्यादा ग्रो होने वाला है आने वाले टाइम में। कहने का मतलब ये गाइस कि क्वांट फ्लेक्सी के फंड का फंड साइज या फिर एसेट अंडर मैनेजमेंट काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। बात करेगा जिस फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 0.77% का, जो कि अगेन देखे तो काफी रिजनेबल एक्सपेंस रेशियो है, ना तो बहुत कम है और ना ही बहुत ज्यादा है। एक्सपेंस रेशियो 1% से कम है, जो कि काफी अच्छी बात है क्वांट फ्लेक्सी के फंड का। बात करेगा जिस फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो सबसे पहले बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट फ्लेक्सी के फंड ने काफी शानदार तरीके से रिटर्न बनाया हुआ है और आपको मोटा मोटी 58.5% का रिटर्न बना के दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। बात करेगा पिछले 3 सालों का, तो यहाँ पे भी परफॉर्मेंस काफी शानदार है एंड इस फंड ने आपको मोटा मोटी 36% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है। बात करेगा पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे भी परफॉर्मेंस काफी शानदार है और इस फंड ने आपको मोटा मोटी 33% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है। एंड बात करेगा पिछले 10 सालों का, तो यहाँ पे भी परफॉर्मेंस काफी शानदार है एंड इस फंड ने आपको मोटा मोटी 26.5% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो गाइस क्वांट फ्लेक्सी का फंड ने अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करा हुआ है एंड आपको बेहतरीन रिटर्न बना के दिया हुआ है। एंड गाइस यहाँ पे गौर करने वाली बात ये भी है कि भाई इस फंड ने हर एक टाइम फ्रेम में अपना बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को काफी अच्छे खासी काफी लंबे मार्जिन से बीट करा हुआ है। कहने का साफ साफ मतलब यही गाइस कि क्वांट फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी बेहतरीन है। यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और आपके मन में कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। स्पेशली बात करें गाइस इस फंड का परफॉर्मेंस का, तो बात करें गाइस क्वांट फ्लेक्सी का फंड का रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 17.73 का, जो कि कैटेगरी के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब यही गाइस कि इस फंड का रिटर्न काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन
कंपैरिजन में। बात करें गाइस शार्प रेशियो का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 1.64 का, जो कि अगेन अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब यही गाइस कि ये फंड जितना ज्यादा रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको उतना ही बेहतर रिटर्न बना के देता है। तो गाइस ये फंड अगर 100 का रिस्क लेता है इन दैट केस आपको 164 का रिटर्न बना के देता है, यानी कि 64% ज्यादा परफॉर्म करके देता है अपने रिस्क के कंपैरिजन में। लास्टली गाइस बात करें इस फंड का अल्फा का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 12.26% का, जो कि अगेन अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब यही गाइस कि इस फंड का रिटर्न काफी बेहतरीन रहता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें आपका क्वांटफ्लेक्सी का फंड का। और गाइस ये फंड देखे तो हर एक पैरामीटर पे काफी शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है, चाहे बात करें आप इक्विटी एलोकेशन का या फिर फंड साइज का या फिर एक्सपेंस रेशियो का या फिर हिस्टोरिकल रिटर्न का या फिर डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, हर एक पैरामीटर पे इस फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं मिड कैप कैटेगरी के फंड के बारे में और देखते हैं कि भाई ये फंड कौन सा है मिड कैप कैटेगरी से जो कि आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है फॉर नेक्स्ट 20 ईयर गाइस। तो गाइस बात करें मिड कैप फंड का, तो जो फंड मैंने चूज करा हुआ है ये काफी वेल नोन फंड है और उस फंड का नाम है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। बात करें गाइस इस फंड का इक्विटी एलोकेशन का, तो सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप एलोकेशन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 25% का। बात करें गाइस मिड कैप एलोकेशन का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 72% का। एंड बात करें गाइस स्मॉल कैप एलोकेशन का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 4% का। तो गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का इक्विटी एलोकेशन मुझे काफी शानदार दिखने को मिल रहा है और ये फंड देखे तो हर एक कैटेगरी के स्टॉक्स में काफी अच्छे तरीके से पैसे को डाइवर्सिफाई कर रखा है, जो कि काफी अच्छी बात है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का। बात करेंगे जिस फंड का फंड साइज का या फिर एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 8,000 करोड़ का। एग्जैक्टली बात करें गाइस तो 7,972 करोड़ का, जो कि देखे तो काफी रीजनेबल फंड साइज है, ना तो बहुत कम है और ना ही बहुत ज्यादा है। गाइस एचडीएफसी मिड कैप फंड का फंड साइज देखे तो मोटा मोटी 56,000 करोड़ है, तो उसके कंपैरिजन में देखे तो ये बहुत कम फंड साइज है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का। तो गाइस आगे चल के इस फंड के लिए देखे तो दरवाजा खुला हुआ है और फंड साइज काफी अच्छा से ग्रो होने वाला है, यानी कि फंड साइज काफी ज्यादा हो जाएगा आने वाले टाइम में। तो अगर आप आज के टाइम में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा यहाँ से देखे तो मल्टीफोल्ड ग्रो होने वाला है। कहने का मतलब यही गाइस कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का फंड साइज काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। बात करेंगे इस फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 0.64% का, जो कि अगेन देखे तो ना ही बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है, काफी रीजनेबल एक्सपेंस रेशियो दिखने को मिल रहा है। बात करेंगे इस फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो सबसे पहले बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने काफी शानदार तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है मोटा मोटी 52% का। बात करेंगे पिछले 3 सालों का, तो यहाँ पे भी परफॉर्मेंस काफी शानदार है मोटा मोटी 34% का। बात करेंगे पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार देखने को मिल रहा है मोटा मोटी 28.5% का। एंड बात करेंगे पिछले 7 सालों का, तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार है मोटा मोटी 20% का। तो गाइज हर एक टाइम फ्रेम में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है। एंड हर एक टाइम फ्रेम में इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। हालांकि गाइस लास्ट 1 ईयर में देखे तो इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 2% से अंडर परफॉर्म करा हुआ है। लेकिन बात करते हैं आप अदर टाइम फ्रेम का, लाइक आपका लास्ट 3 ईयर या फिर लास्ट 5 ईयर या फिर लास्ट 7 ईयर, बाकी तीनों ही टाइम फ्रेम में इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। तो गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने हिस्टोरिकली काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है। वही बात करेंगे जिस फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 14.22 का, जो कि कैटेगरी के कंपैरिजन में देखे तो कम दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब यही गाइस कि इस फंड का रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है। बात करें गाइस शार्प रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 2.02 का, जो कि कैटेगरी के कंपैरिजन में देखे तो काफी ज्यादा दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब यही गाइस कि इस फंड का रिटर्न काफी ज्यादा रहता है अपने रिस्क के कंपैरिजन में। एंड लास्टली बात करेंगे अल्फा का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 9.05% का, जो कि अगेन देखे तो अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब यही गाइस कि इस फंड का रिटर्न काफी बेहतरीन रहता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का। यहाँ पे देखे तो ये फंड हर एक पैरामीटर पे काफी शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अब चलिए गाइस बात करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के बारे में और देखते हैं कि भाई कौन सा फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी से जो कि आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है अगले 20 सालों के लिए। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट आपको बता दूं मैं यहीं पे कि भाई वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि कैसे आप इन चारों फंड में 20,000 पर मंथ के हिसाब से इसे पिक करते हैं फॉर नेक्स्ट 20 ईयर। इन दैट केस आप बना पाएंगे
मोटा मोटी 20 करोड़ का कॉर्पस गाइस। तो गाइस बात करें स्मॉल कैप फंड का, तो जो फंड मैंने चूज करा हुआ है ये काफी बेहतरीन फंड, और इस फंड ने हिस्टोरिकली काफी शानदार तरीके से आपको रिटर्न बना के दिया हुआ है, और उस फंड का नाम है गाइस यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। बात करेंगे इस फंड का इक्विटी एलोकेशन का, तो सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप एलोकेशन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 24.11% का। बात करेंगे इस मिड कैप एलोकेशन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 32.39% का। एंड बात करेंगे स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 43.5% का। तो गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का भी इक्विटी एलोकेशन देखो तो काफी शानदार देखने को मिल रहा है, एंड इस फंड ने हर एक कैटेगरी के स्टॉक्स में काफी बेहतरीन तरीके से पैसे को इन्वेस्ट करा हुआ है, जो कि अच्छी बात है क्वांट स्मॉल कैप फंड का। बात करेंगे इस फंड का फंड साइज का या फिर एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 15,000 का या फिर कह लीजिए 15,500 के आसपास में। एग्जैक्टली बात करेंगे तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो फंड साइज है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15,664 करोड़ का, जो कि देखे तो ना तो बहुत ही कम है और ना ही बहुत ज्यादा है, काफी रिजनेबल फंड साइज देखने को मिल रहा है क्वांट स्मॉल कैप फंड का। बात करेंगे जिस फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 0.77% का, जो कि अगेन देखे तो काफी रिजनेबल देखने को मिल रहा है, ना तो बहुत ही कम है और ना ही बहुत ज्यादा एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल रहा है, 1% से कम है, जो कि अच्छी बात है गाइस। वही गाइस बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो सबसे पहले बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 67.65% का। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 47% का। बात करें गाइस पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 40% का। एंड बात करें गाइस पिछले 10 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 21% का। तो गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिटर्न देखे तो हर एक टाइम फ्रेम में काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है, एंड हर एक टाइम फ्रेम में इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी दोनों को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है, एक्सेप्ट लास्ट 10 ईयर जहां पे इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को थोड़ा सा अंडर परफॉर्म जरूर करा हुआ है। लेकिन गाइस इसके अलावा देखे तो हर एक टाइम फ्रेम में इस फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। बात करें गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 20.24 का, जो कि कैटेगरी के कंपैरिजन में देखे तो काफी ज्यादा दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब यही गाइस कि इस फंड का रिटर्न काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है। बात करेंगे जिस फंड का साफ रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 1.92 का, जो कि कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन देखे तो काफी ज्यादा दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिटर्न काफी बेहतरीन रहता है अपने रिस्क के कंपैरिजन में, यानी कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको ज्यादा परफॉर्म करके देता है गाइस। लास्टली बात करें गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का अल्फा का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 11.17% का, जो कि कैटेगरी के कंपैरिजन में देखे तो ऑलमोस्ट डबल दिखने को मिल रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। इसका मतलब ये गाइस कि इस फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड का, और यहाँ पे देखे तो ये फंड हर एक पैरामीटर पे काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तो चाहे बात करें आप इक्विटी एलोकेशन का या फिर फंड साइज का या फिर एक्सपेंस रेशियो का या फिर पास्ट परफॉर्मेंस का या फिर डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। अब चलिए गाइस बात करते हैं कि भाई कैसे आप इन चारों फंड में 20,000 पर के हिसाब से एसआईपी करते हैं अगले 20 सालों के लिए, तो आप बना पाएंगे मोटा मोटी 20 करोड़ का कॉर्पस गाइस। तो गाइस बात करें यहाँ पे कि भाई हाउ टू मेक 20 करोड़ फ्रॉम 20,000 एसआईपी, तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो गाइस आपको यहाँ पे हर एक महीने 20,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करना पड़ेगा फॉर नेक्स्ट 20 ईयर, यानी कि आपका जो टाइम फ्रेम है या फिर इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो 20 ईयर का होने वाला है। बात करें गाइस आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 20% का। गाइस हमने 4 फंड के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस किया है इस वीडियो में, और चारों ही फंड ने पिछले 7 सालों में या फिर पिछले 10 सालों में आपको मोटा मोटी 20% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि भाई आपको अगले 20 सालों में 20% के हिसाब से रिटर्न मिलने वाला है गाइस। इसके बाद गाइस यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यानी कि यहाँ पे एक कैच है जो कि आपको प्ले करना पड़ेगा। आपको नॉर्मल एसआईपी नहीं करना है, आपको हर एक साल अपने एसआईपी अमाउंट को 10% के हिसाब से बढ़ाते चलना है, यानी कि आपको यहाँ पे फॉलो करना है स्टेप ऑफ एसआईपी का कॉन्सेप्ट। कहने का मतलब ये गाइस कि आपको हर एक साल अपने एसआईपी अमाउंट को 20% के हिसाब से बढ़ाते चलना है। गाइस अगर आप इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं अगले 20 सालों के लिए, तो आप बना पाएंगे मोटा मोटी 20 करोड़ का कॉर्पस गाइस। एग्जैक्टली बात करें तो आप बना पाएंगे 20 करोड़ 6,000 का कॉर्पस अगले 20 सालों में, अगर आप 20,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करते हैं इन चारों ही फंड में, और हर एक साल अपने एसआईपी अमाउंट को 20% के हिसाब से बढ़ाते चलते हैं, और आपको 20% के हिसाब से रिटर्न मिलता है फॉर नेक्स्ट 20 ईयर गाइस। तो आप बना पाएंगे मोटा मोटी 20 करोड़ का कॉर्पस अगले 20 सालों में। तो गाइज ये रही सारी की सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में, और गाइज यहाँ पे मैंने आपको 4 म्यूचुअल फंड बताया है डिफरेंट कैटेगरी से, जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करके चलते हैं 20,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी अगले 20 सालों के लिए, और अगर आपको 20% के हिसाब से रिटर्न मिलता है फॉर नेक्स्ट 20 ईयर, और गाइज आप हर एक साल अपने एसआईपी अमाउंट को
20% के हिसाब से बढ़ाते चलते हैं तो अगले 20 सालों में आप बना पाएंगे मोर देन 20 करोड़ का कॉर्पस गैस। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको ये जो 20:20:20:20 का जो फार्मूला है, इस फार्मूला पे काम करना है। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अगर आप उस तरीके से इन्वेस्ट कर पाते हैं इन चारों ही म्यूचुअल फंड्स में अगले 20 सालों के लिए, तो आप बना पाएंगे मोटा मोटी 20 करोड़ या फिर कह लीजिए मोर देन 20 करोड़ का कॉर्पस गैस इन नेक्स्ट 20 ईयर। तो गैस आशा करता हूँ जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है, सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें। एंड गाइस आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।